अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काफ़ी दिनों से दो तीन दोस्त हैं और भी काफ़ी सारे सवाल भी आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं कि पीपीआरसी की जो फिटिंग है, सीवरेज लाइन की तरतीब कैसे होती है या वाटर टैंक से पीपीआरसी की लाइन किस तरह निकाली जाती है। एक दो दोस्तों ने कहा था कि तकरीबन 2 से 3 बाथरूम हैं और एक दो कमेंट्स आए थे तकरीबन 4 बाथरूम, एक किचन है। और एक दोस्त है जो गालबन मलेशिया में रहता है, मैंने पूछा नहीं है, पाकिस्तान में घर बनवाया है, तो वो बता रहे थे कि मैंने आपकी वीडियो देख के काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं और उसी हिसाब से मैंने कुछ ड्राइंग वगैरह भी बनाई है। उन्होंने घर की ड्राइंग ऐसे घर पे बना के मुझे भेजी है, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। देखें, उसने काफ़ी सारी मेहनत की है, ड्राइंग बनाई है। ड्राइंग के साथ में उसके लिए जो सीवरेज का जो सिस्टम है, बाहर मेन होल के साथ पूरी मतलब एक ए टू जेड उसने बड़ी अच्छी तरीके से सेटिंग बना के दी है। और जिस हिसाब से ड्राइंग के अंदर सेटिंग उसने बना के दी है, इतनी सफाई से, इतनी सेटिंग से मैंने भी अभी तक नहीं बना के आपको दिखाई। बहरहाल ये काफ़ी अच्छा और बेहतरीन तरीके से काम किया है भाई ने। और बता रहे थे कि काफ़ी तवज्जो से मैंने वीडियो देखी है बार बार, फिर मैं उसके हिसाब से ये मैंने चीज़ें कुछ बनाई हैं। तो उसके बारे में मुझे बता दें कि ये चीज़ें जो सीवरेज की सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक बना है या कुछ कमी पेशी है तो मुझे बताएं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि इस तरह के भाई जो मिलते हैं, जो तवज्जो से देखते भी हैं, अच्छा मशवरा भी कोई बाज़ औक़ात भाई दे देते हैं, तो उन सब दोस्तों का शुक्रिया। ये कुछ मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर भी की हैं और साथ साथ इसके साथ मैं बताता भी चलूँ, ये बिल्डिंग की जो ड्राइंग उस भाई ने बनाई है उसके साथ में ये रेड लाइन जो है ये उसने सीवरेज की बनाई है। और उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे जो चौक बने हुए हैं ये मेन होल के लिए बनाए हुए हैं। और उसके बाद में आखिर में 3 जो स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं ये सेप्टिक टैंक के लिए बनाए हैं। और उसके आगे लास्ट में सोक पिट के लिए बनाया है ताकि बाहर उनका पानी की निकासी की जगह नहीं है। मतलब वो घर बता रहे थे कि किसी गांव में है उनका, तो बाहर ना कोई नाला है, ना ही कोई सीवरेज लाइन हुकूमत की तरफ से डाली गई है, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसके लिए सोक टैंक बनाया है कि बाद में उसमें चला जाए। पूरी ड्राइंग में उसने भाई ने बताया है, मुझे देख के बहुत खुशी हुई है। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा तो टाइम नहीं मिल रहा था। बाकी जो वीडियो है बिल्कुल उसने जो ड्राइंग बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त बनाई है। उसमें कुछ जो चेंजिंग है 2-4 वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो भाई ने बताया था कि 3 इंच की लाइन उसने डाली है, ये अभी मैंने कंफर्म नहीं किया। ऊपर से नीचे तक लेके आने के लिए या नीचे किसी फ्लोर में, ये एक फ्लोर की उसने ड्राइंग दी है और दूसरा फ्लोर भी बोल रहा था सेम इसी तरह ही है। और आखिरी जो फ्लोर है उसके ऊपर एक बाथरूम है, फिर उसके ऊपर छत डाल के उसके ऊपर वाटर टैंक रखा जाएगा। तकरीबन गालबन 35 फीट के लगभग बता रहे थे तकरीबन उसकी जो हाइट हो जाएगी वाटर टैंक की। तो एक बाथरूम ऊपर है, फिर नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर 4 बाथरूम, गालबन एक किचन होगा। फिर नीचे वाले जो फ्लोर है उसके ऊपर भी 4 बाथरूम, जिसकी मैंने ड्राइंग दिखाई है, तो बता रहे थे कि ऊपर भी सेम है। तो इसके अंदर जो पीपीआरसी की फिटिंग है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेन होल जो बनाए हैं तकरीबन ठीक बनाए हैं। वैसे इसकी जो एक मेन होल से दूसरी मेन होल का जो गैप है आपस में, वो आप उसको 20-30 फीट भी रख सकते हैं। भाई ने मेरे आईडी से तकरीबन 12 से 15 फीट या 18 फीट 16 फीट के गैप पे रखा है। अगर आपको ज़रूरत है लाजमी देना तो आप दे सकते हैं। वैसे आप 18 से 20 फीट के गैप पे भी लेके जाएं, 22 फीट तक लेके चले जाएं, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि जब भी आप मेन सीवरेज लाइन डालें तो उसके अंदर जो है आपकी एल्बो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जगह पे एल्बो आ रही है तो उस जगह पे आप उसको मेन होल बना दें, ताकि कभी भी ऐसी जो लाइन है बंद होती है तो आप एक पाइप ले लें, पीपीआरसी का पाइप लें, 1 या 2 पाइप, उसको आपस में ज्वाइंट करके एक जगह से आप सीधा मारेंगे तो आखिरी सिरे तक वो निकल जाता है। तो इसका आपकी जो लाइन है वो कभी भी ब्रेक नहीं होती, कभी भी बंद नहीं होती। और दूसरा, जो घर के अंदर कभी भी 3 इंच का पाइप यूज़ ना करें क्योंकि उसका जल्दी बंद होने का ख़तरा रहता है। और वाश बेसन के लिए या बाथ मिक्सर के लिए नीचे बाज़ औक़ात टब वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर जो लाइन डालते हैं वो भी कोशिश करें 2 इंच की लाइन डालें। और उसके अंदर भी भाई ने जैसे ड्राइंग में बताया है कि 45 डिग्री, क्योंकि मेरा भी आइडिया यही है, मशवरा यही है, कभी भी 90 डिग्री की एल्बो अंडरग्राउंड में ना डालें, ख़ास तौर पे सीवरेज के अंदर। कहीं भी ज़रूरत हो तो डबल 45 करके उसको जो है ना वो लगाएं, ताकि उसकी जो गोलाई है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसमें किसी चीज़ के फंसने का ख़तरा भी नहीं रहता। अगर खुदा न खास्ता बंद भी हो जाए तो फिर उसके अंदर कोई स्प्रिंग वगैरह डाल के फिर उसको आसानी से लाइन खोली जा सकती है।